क्या आप जानते हो कि स्पिरिचुअल लाइफ में जब कोई इंसान एंटर करता है तो उसके साथ कुछ खास तरह की चीजें आमतौर पर होने लगती है और उसके मन और शरीर पर कुछ अलग ही तरह के प्रभाव होने लगते हैं, जिसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है कि क्यों ये सब होता है और इन सब के क्या कारण होते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कुछ कीमती प्रभावों के बारे में, जिसमें से अगर सबसे पहले प्रभाव की बात करें तो जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक लाइफ में एंटर करता है तो वह अपने आप से व दूसरों से बहुत ही जरूरी, कीमती और गहरे सवाल पूछने लगता है, जैसे कि मैं इस दुनिया में क्यों हूँ, या यह दुनिया और इसके लोग किस चीज के द्वारा चलाए जा रहे हैं, या हमारे मन को कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या ऐसा कोई भगवान कर रहा है, अगर हाँ तो वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता है, और अगर भगवान ने यह दुनिया बनाई है तो फिर इसमें रहने वाले लोग इतने दुखी क्यों हैं, और कैसे इन सब दुखों से हम छुटकारा पा सकते हैं। और न जाने कितने ही ऐसे ही कीमती सवालों से इंसान अपने आप को घिरा हुआ पाता है और इन्हीं सब सवालों के जवाब इंसान अपनी पूरी जी जान से खोजने में लग जाता है। और इसी की बदौलत दूसरे नंबर का प्रभाव किसी इंसान का स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते ही शुरू हो जाता है कि वह बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी से भर जाता है और वह हर उस चीज के पीछे छिपे कारणों को खोजने लगता है जो उसको आज तक समझ ही नहीं आए थे। और जब भी वह किसी अपने कीमती सवाल का जवाब बिल्कुल सही से पा जाता है तो वह एक तरह के आश्चर्य से भी भर जाता है और उसको तभी एक और कीमती चीज बड़ी सही से समझ आने लगती है कि उसको आज तक न जाने कितनी ही चीजें ऐसी बताई गई थी जो कि बिल्कुल ही झूठ थी, लेकिन फिर भी वह उनको आज तक सच मानता आया था और इन्हीं झूठी बातों और फैक्ट्स के आधार पर उसने अपनी लाइफ के कीमती डिसीजन लिए थे, जिसकी वजह से वह आज तक परेशान था। इसीलिए तो जैसे ही कोई इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करता है तो उसके डिसीजन बहुत हद तक सही साबित होने लगते हैं, क्योंकि तब उसके पास रियल फैक्ट और रियल इंफॉर्मेशन होती है, जो कि स्पिरिचुअल लाइफ जीने का सबसे बड़ा फायदा भी कहा जा सकता है। इसलिए अगर तीसरे नंबर के प्रभाव की बात करें तो जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करता है तो उसको बिल्कुल सही से समझ आने लगता है कि वह अब तक एक ऐसी लाइफ जीता आया है जिसका कोई भी कनेक्शन वह अपने आप से नहीं पाता था, जिसमें से बहुत सी चीजें तो वह देखा देखी ही करता आया था, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते ही इंसान केवल उन्हीं चीजों को इम्पोर्टेंस देने लगता है जो उसकी या दूसरों की लाइफ में कुछ मतलब रखती हो, और इसी के साथ ही ऐसा इंसान उस फालतू की दौड़ को दौड़ना छोड़ देता है, जैसा कि कोई कुत्ता किसी कार को देखकर उसके पीछे भागने लगता है, क्योंकि पता नहीं किसी कुत्ते को किसी कार में क्या दिखाई देता है, वह बस उसके पीछे या उसके साथ साथ दौड़ता तो जरूर है, लेकिन उसको समझ कुछ भी नहीं आता होगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वह अगर कार से भी आगे अगर निकल जाए तो भी उसको कुछ नहीं मिलेगा, और वह कार अगर रोक भी ले तो भी वह कार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि वह उसके मतलब की है ही नहीं। लेकिन इसको समझाए कौन कि वह बेमतलब ही दौड़कर बस अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहा है, और कई बार तो यह कुत्ता इसी कार के पहिए के नीचे आकर इस दुनिया से निकल भी लेता है, और वो भी बिना मतलब के ही, है ना कमाल की बात। इसलिए अब अगर अगले नंबर के प्रभाव की बात करें तो जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करता है तो वह शुरुआत में अपने आप को बिल्कुल कंफ्यूज और अकेला सा महसूस करने लगता है, क्योंकि उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि जो भी उसके साथ या दूसरों के साथ हो रहा है उसका असली कारण क्या हो सकता है। इसलिए तो कुछ लोग इन्हीं कारणों को सही से समझने के लिए अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लेते हैं, लेकिन ऐसे लोग अपने शरीर को तो किसी कमरे में बंद कर लेते हैं मगर साथ ही वे अपने दिमाग के सारे घोड़े खुले छोड़ देते हैं, जो कि इनको बहुत सी चीजों को सही से समझाने में मदद करने लगता है। और जब ये इस सोसाइटी और लोगों को देखते हैं तो पाते हैं कि इस दुनिया में शायद हर कोई दुखी ही है, लेकिन ऐसा पूरी तरह से सच नहीं होता है। वह बस इसलिए इनको ऐसा लगता है क्योंकि ये लोग अभी केवल उसी तरह की चीजों को देख रहे होते हैं जिस तरह की भावना ये अपने अंदर महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए अब अगर अगले नंबर के प्रभाव की बात करें तो जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करता है तो बहुत बार लोग उस काम को करने में बड़ा ही बोरिंग सा महसूस करने लगते हैं जिसको वे आज तक करते आए हैं, क्योंकि जो भी काम उन्होंने पहले से डिसाइड किया था वो काम उन्होंने अपने पहले की चॉइस और डिमांड आदि के अकॉर्डिंग ही चूज किया था। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में जाने के बाद इंसान की चेतना या कॉन्शियसनेस का विकास होने लगता है तो वह अपने लिए बहुत से कामों को सही से देख भी पाता है जिनको वह हमेशा से शायद करना ही चाहता था, या अब वह उनको करने के लिए तैयार होने लगता है, जिसकी वजह से उसका मन अब उन सब फालतू के कामों को छोड़ने का करने लगता है जिनको वह आज तक करता आया होता है। इसलिए अगर आपके साथ भी ऐसा होने लगे तो ज्यादा घबराने की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि जब आप केवल दिमाग के लेवल पर ही जी रहे थे तो तब आपने जो भी अपने लिए चुना था वो भी अच्छा था, मगर जब आप सोल के लेवल में एंटर करेंगे तो आपको दिमाग के लेवल से चूज किए गए कुछ या बहुत से काम तो छोड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि इस सोल के लेवल के काम आपका इंतजार कर रहे होते हैं जो कि हमेशा ही आपके लिए फायदेमंद रहते हैं। इसलिए अब अगर अगले प्रभाव की बात करें तो स्पिरिचुअलिटी में प्रवेश करते ही इंसान अपने विचारों और अपनी आदतों के प्रति बहुत ज्यादा अवेयर होने लगता है,
जिसकी वजह से उसको बिल्कुल क्लियरली पता चलने लगता है कि उसके लिए किस तरह के विचार नेगेटिविटी का काम करते हैं और किस तरह के विचार पॉजिटिविटी का काम करते हैं, और किस तरह से उसकी सारी पुरानी आदतें उसको आज तक बेवकूफ बनाती आई है, जिसकी वजह से वह आज तक वो सब अचीव नहीं कर पाया है जिसको वह सालों से अचीव करना चाहता था। और इसी कारण से अब कुछ नई पॉजिटिव आदतें अपने अंदर लाने के लिए ऐसा इंसान मजबूर होने लगता है, और जब तक वह इन पॉजिटिव आदतों को अपने अंदर ले ही नहीं आता है तब तक ऐसे इंसान को चैन भी नहीं आता है। इसलिए जब भी कोई इंसान अपनी पॉजिटिव आदतों पर फोकस करने लगता है तो उसकी तरक्की की स्पीड और सेटिस्फेक्शन का लेवल भी कई गुना बढ़ने लगता है, और सही मायने में इस कंडीशन में इंसान को उसके स्पिरिचुअल लाइफ जीने के सबसे बड़े फायदे होने शुरू हो जाते हैं। और अब अगर अगले प्रभाव की बात करें तो स्पिरिचुअल लाइफ में एंटर करते ही बहुत से लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव होने लगते हैं, और इसी कारण से वे हर किसी के दुखों को भी ऐसे ही महसूस करने लगते हैं जैसे वे उनको खुद ही महसूस हो रहे हो। और इसी कारण से कभी कभी तो कुछ लोग बहुत ज्यादा गहरी चिंता और डिप्रेशन में डूब जाते हैं। इसलिए अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो तो आपको सबसे पहले अपना ध्यान दूसरों के दुखों को दूर करने के बजाय अपने आप को हर सिचुएशन में स्टेबल करना सीखना जरूरी होता है, वरना आप अगर दुखी हो गए तो आप बस यहीं अटके रहोगे और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहीं की यहीं रुकी रहेगी। इसलिए अब अगर अगले प्रभाव की बात करें तो जैसे ही कोई इंसान स्पिरिचुअल लाइफ को जीने लगता है या इसमें एंटर करता है तो ऐसे इंसान की इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, और उसके द्वारा लगाए गए लगभग सारे अनुमान बिल्कुल सही साबित होने लगते हैं, और इंसान अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव महसूस करने लगता है। और इसी क्रिएटिविटी के चलते बहुत से लोग कुछ ऐसा भी क्रिएट कर जाते हैं जिसको क्रिएट करने के बाद यह इंसान खुद भी विश्वास नहीं कर पाता है कि यह सब कैसे उसके द्वारा हो गया। और इसी कारण से बहुत से लोग अपनी क्रिएटिविटी के चलते कुछ ऐसा क्रिएट करने लगते हैं जिससे इस वर्ल्ड को और ज्यादा बेहतर जगह रहने के लिए बनाई जा सके। और अब अगर अगले प्रभाव की बात करें तो जब भी कोई इंसान आध्यात्मिक लाइफ में प्रवेश करता है तो उसकी एक इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है कि वह हर चीज के बारे में सच जानना चाहता है, और इसी सच को जानने के लिए बहुत से लोग बहुत सारी किताबें या धार्मिक ग्रंथ आदि भी पढ़ने लगते हैं। और कुछ लोगों को तो किताबों के पढ़ने के अलावा कुछ और सूझता ही नहीं है, लेकिन अगर यह किसी के साथ हो रहा हो तो बहुत ज्यादा अच्छा ही होता है, क्योंकि ऐसा होने के बाद ही वह बहुत कुछ ऐसा ऑथेंटिक जान पाता है जिसके बेस पर वह अपनी लाइफ में बहुत से सही डिसीजन सही टाइम पर ले पाता है, जिसके कारण ही उसका वह सारा टाइम एनर्जी और पैसा बच जाता है जिसको वह इसी तरह के एक्सपीरियंस लेने में लगाता है जिसको कोई इंसान पहले ही फेस कर चुका होता है। और अब अगर अगले प्रभाव की बात करें तो जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज्यादा डीप जाने लगता है तो उसको बिल्कुल सही से समझ आने लगता है कि वह आखिरकार है कौन, और उसका दूसरे सभी लोगों से कहे या दूसरे सभी जीवों से कैसा संबंध है। और इसी वजह से जब इस तरह के इंसान को समझ आ जाता है कि हम सभी एक ही हैं, तो उसके अंदर सभी के प्रति अनकंडीशनल लव पैदा हो जाता है। और जब किसी के अंदर ऐसा अनकंडीशनल लव पैदा हो जाता है तो तब इस तरह का इंसान इस प्रकृति के उन सब डायमेंशन से सीधे ही कनेक्ट होने लगता है जिसकी बातें अगर किसी कॉमन इंसान को बताई जाए तो वह उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाएगा। और इसी अनकंडीशनल लव के कारण ही बहुत से लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटित होने लगती हैं जिनको देखकर वे शुरुआत में तो खुद भी हैरान होने लगते हैं, लेकिन बाद में ये सब चीजें इनकी लाइफ का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे कुछ लोगों को कुछ खास तरह के नंबर्स बार बार दिखाई देने लगते हैं, या कुछ लोगों को कुछ खास तरह के सपने बार बार दिखाई देने लगते हैं, या कुछ खास तरह की सेम पॉजिटिव घटनाएं कुछ लोगों के साथ घटित होने लगती हैं जिनके अंदर कुछ हिडन मैसेज इस तरह के इंसान के लिए छिपे होते हैं जिनको वह भी कुछ टाइम के बाद सही से पकड़ पाने में कामयाब होने लगता है और अपने फायदे के लिए और दूसरों के फायदे के लिए भी यूज करने लगता है। इसलिए अब अगर अगले प्रभाव की बात करें तो जब भी कोई इंसान स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करता है तो उसको प्रकृति के कुछ ऐसे कीमती रहस्य पता लगते हैं जिनको वह हमेशा से ही उन जगह खोजता आया है जहां वे कभी थे ही नहीं। और इसी कारण से बहुत से लोग इस दुनिया में काम करने वाले उन सूक्ष्म अदृश्य नियमों को भी सही से समझकर अपने लिए प्रयोग करने लगते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं। और इसी कारण से तो बहुत से लोग अप्सराओं या जिन जैसी पारलौकिक शक्तियों को भी अपने वश में करने की कोशिश कर सकते हैं, या कुछ इस तरह की चीजें सीखना शुरू कर सकते हैं जिससे वे किसी को अपने वश में कर सके। लेकिन ये सब चीजें केवल शुरुआती दौर में स्पिरिचुअल लाइफ जीने वाले लोगों के साथ होती है। यह इन सब को करने का मन करता है, क्योंकि जैसे जैसे कोई और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जाता है तो पाता है कि यहाँ तो गेम ही कुछ और है जो मैटर करता है, और वह क्या होता है वह भी बहुत ही जल्द किसी के द्वारा समझाने पर या खुद ही समझ आने पर किसी इंसान को समझ आने लगता है, जिसका फायदा वह बहुत से फील्ड में अपने लिए बड़ी आसानी से उठा भी लेता है। और अब अगर अगले प्रभाव की बात करें तो जब भी किसी इंसान की स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री होती है तो बहुत से लोगों को इस तरह का आभास हो सकता है जैसे कोई आवाज लगातार उनके कानों में गूंज रही है, और जब भी वे मेडिटेशन
मेडिटेशन आदि करने बैठते हैं तो उनको ये आवाज काफी साफ तौर पर सुनाई देने लगती है। या कुछ लोगों के साथ ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे कोई एनर्जी उनके सिर के ऊपर ही मंडरा रही है, या यह एनर्जी उनकी थर्ड आई के आसपास ही मंडरा रही है, और उस एनर्जी का हल्का सा दबाव उनके सिर के बालों पर या थर्ड आई की जगह पर महसूस भी हो रहा है। या कुछ लोगों को बड़ी अजीब सी वाइब्रेशंस उनके चारों ओर महसूस होती हैं, जैसे वे उनको छूकर बार बार जा रही होती हैं। या कुछ लोगों को चक्कर जैसे आने लगते हैं, या कुछ लोगों के शरीर में कभी कभी कुछ कंपन सी होने लगती है। लेकिन इनमें से चाहे जो आपके साथ हो रहा हो, ये सब संकेत आपको किसी बीमारी की ओर इशारा नहीं करते हैं, बल्कि इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए तो आज बहुत सी पहचान आपको बताई गई है, जिससे आप बड़ी आसानी से पता लगा सकते हैं कि अगर इनमें से कुछ आपके साथ हो रहा है तो उसकी वजह आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ है। लेकिन अगर फिर भी कुछ और बड़े प्रभावों की बात करें तो जब भी आपको लगने लगे कि आपके अंदर के सारे डर एक के बाद एक गायब होते जा रहे हैं और आप अपने प्रति और दूसरों के प्रति ज्यादा ईमानदार और शानदार होते जा रहे हैं और आपके अंदर पेशेंस आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यह सब काम आपके साथ केवल इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आप स्पिरिचुअल लाइफ को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है। वैसे आपके साथ इनमें से कितनी चीजें हो रही है या हुई थी, आप चाहे तो सभी के साथ अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक सबसे यूनिक और सबसे कीमती इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।